Hello students, welcome on my video. In previous lecture, we will discuss about introduction and meaning of index number. हमने previous lecture में क्या देखा students? So introduction and meaning index number क्या है, उसका meaning क्या होता है, so वो हमने previous lecture में देखा. So in this lecture, we will discuss about base year topic. आपका topic क्या होगा ये lecture का base year. So what is the base year? So base year means the value of the variable for the current period is compared with the value of variable with a fixed means past period. This fixed period is called base year. अब कोई भी वेरिएबल होता है उसकी जो करंट पीरियड की जो वैल्यू है उसको हमें किसके साथ कंपेयर करना है कि वही वेरिएबल के पास्ट पीरियड के साथ. देखो यहाँ पे फिक्स पीरियड मीन्स फिक्स मीन्स पास्ट, जो वही वेरिएबल है उसका पास्ट है. सपोज 2016 में ऑनियन का प्राइस 20 रुपीज़ पर केजी था, बट इन 2020 ऑनियन का प्राइस कितना हो गया 80 रुपीज़ पर केजी. सो यहाँ पे क्या करना है, हमारा करंट ईयर की प्राइस कितनी है, हाउ मच प्राइस ऑफ करंट ईयर, सो 80 रुपीज़ पर केजी. एंड उसको किसके साथ कंपेयर करना है 2016 के साथ. तो 2016 में ऑनियन की प्राइस कितनी थी, सो 20 रुपीज़ पर केजी. सो 2016 इज अ बेस ईयर. अंडरस्टूड. जो हमारा पास्ट ईयर है, फिक्स पीरियड है, जिसके साथ हम लोग करंट ईयर की प्राइस को कंपेयर करते हैं, सो हमारे लिए क्या हो गया, बेस ईयर हो गया. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. सो लेट वी सी द बेस ईयर कैन बी सिलेक्टेड इन 2 ways. अब बेस ईयर हमें 2 ways से सिलेक्ट करना है. Which ways? So first one is fixed base method and second one is chain base method. Understood students? So कितने टाइप से हम लोग base year select करते हैं? So mainly 2. First one is fixed base method and second one is chain base method. So let we see how to find fixed base method. अब fixed base method से हमें index number कैसे find करना है? So here already we have formula for the fixed base year method. I is equal to, I means index number, I is equal to P1 upon P0 multiply by 100. So here what is the P1? So P1 is equal to value of CY. CY means current year. P1 क्या होता है, तो जो हमारे current year की जो value है वो हमें यहाँ पुट डाउन करना है एज ए न्यूमरेटर. एंड व्हाट इज द P0? सो P0 मीन्स वैल्यू ऑफ बेस ईयर. BY मीन्स बेस ईयर कि ऑनियन की प्राइस हमारे करंट ईयर में कितनी थी 80 रुपीज़ पर केजी. सो 80 इज वी टेक एज अ न्यूमरेटर एंड 20 इज द बेस ईयर प्राइस. सो 20 इज वी टेक एज अ न्यूमरेटर. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. तो ये क्या है आपके करंट ईयर की प्राइस और ये क्या है आपके बेस ईयर की प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. सो अब यहाँ पे 100 क्यों करना है. सो इन द डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर वी सीन व्हाट इज द डेफिनेशन. In percentage relative changes of any variable it's called index number. कोई भी वेरिएबल होता है जो उसमें चेंजेस होता है वो किस में होना चाहिए, परसेंटेज में. और परसेंटेज में होता है, अब कोई भी फिगर हमें परसेंटेज में फाइंड आउट करनी है तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 तो करना ही होगा. अंडरस्टूड. सो ये 100 इसलिए यहाँ पे हमें पुट डाउन करना है. अंडरस्टूड. सो अगेन आई विल रिपीट इट. फर्स्ट मेथड इज फिक्स बेस मेथड and formula is I is equal to P1 upon P0 multiply by 100. Here P1 is value of current year and P0 is value of base year. Understood students? Good. So now we see second method of base year. So second method is chain base method. Second method कौन से base year find करने की, chain base method. So we have already formula of this method. So I is equal to index number is equal to current year index number. I means index number, current year index number upon previous year index number multiply by 100. अब chain base method में क्या करना है कि कोई फिक्स बेस नहीं होता है. जो भी करंट ईयर की वैल्यू है, सपोज 2020 में ऑनियन की प्राइस 80 रुपीज़ पर केजी है, बट 2019 में उसकी प्राइस क्या थी, तो 60 रुपीज़ पर केजी. तो अब हमें क्या करना है, जब हम लोग चेन बेस मेथड से इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करते हैं तो उसमें बेस ईयर हमें नहीं चाहिए, बट कौन सा ईयर चाहिए, प्रीवियस ईयर. अब यहाँ पे क्या करना है, सपोज एग्जांपल हमने ऑनियन का लिया, वही यहाँ पुट डाउन करते हैं. सो करंट ईयर इंडेक्स नंबर मीन्स करंट ईयर का इंडेक्स नंबर हमारा कितना था
ऑनियन की प्राइस कितनी थी 80, गुड, अपॉन प्रीवियस ईयर इंडेक्स नंबर मीन्स 2019 में ऑनियन की प्राइस कितनी थी 60 रुपीज़ पर केजी, गुड। सो हियर 80 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमें क्या इजीली इंडेक्स नंबर मिल जाएगा चेन बेस्ड मेथड से, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, गुड। एंड लास्ट वन इज जनरल इंडेक्स नंबर। अब ये जनरल इंडेक्स नंबर हमने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा डिस्कस किया था। जनरल इंडेक्स नंबर हम लोग कब यूज करते हैं, व्हेन वी यूज जनरल इंडेक्स नंबर। सो इफ दिस इन दिस सम गिवन मोर देन 2 आइटम्स, जब कोई भी सम्स में 2 से ज़्यादा आइटम्स दिया होता है तब हम लोग कौन से फॉर्मूला यूज करते हैं, सो जनरल इंडेक्स नंबर। व्हेन इन सम गिवन मोर देन 2 आइटम्स, so at that time we use general index number, understood? And what is the formula of general index number? So I is equal to sigma p1 upon p0 upon n multiply by 100। अब यहाँ पे p1 तो आपको पता ही है करंट ईयर वैल्यू, p0 is also base year value, and n, what is the n? So n is a number of items given in the sum। अब कोई भी सम्स में सपोज 2 आइटम्स दिए है व्हीट एंड राइस, तो वहाँ पे कितनी आइटम्स हो गई हमारी 2, सो आवर n इज 2। अब कोई सम्स में 3 आइटम्स दिया है तो हमारा n क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। सो ये आपके क्या है फॉर्मूला है और ये बेस ईयर का मीनिंग है। अब हम लोग देखते हैं सम्स की, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कौन सी मेथड से करेंगे, सो फिक्स बेस मेथड, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, ओके। एक्सरसाइज नंबर 1.1 एंड सम नंबर 1। अब हम लोग सम नंबर 1 सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस सम गिवन फिक्स बेस मेथड टेकिंग बेस ईयर 2008। अब ये जो सम है उसमें हमें क्या इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, बट कौन सी मेथड से, सो फिक्स बेस मेथड एंड टेकिंग बेस ईयर 2008। सो यहाँ पे हमें क्या करना है कि बेस ईयर से हमें फाइंड करना है, और बेस ईयर हमारा क्या है 2008, अंडरस्टूड, ये हमारा बेस ईयर है। सो हाउ टू सॉल्व दिस सम, सो लेट वी सी व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ ऑल what is the formula of fixed base method। so I is equal to p1 upon p0 multiply by 100। so let me solve this sum by this formula। so first of all p1 means current year price। so for the year 2008, what is 2008 is our current year, so current year price is 275 upon p0 means base year price। so base year price also 275 because taking base year 2008, 2008 ही हमारा क्या है करंट ईयर भी है और बेस ईयर भी क्या है 2080 है। सो डिनोमिनेटर भी क्या आएगा 275, अंडरस्टूड, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके स्टूडेंट्स, p1 upon p0 current year and base year also 2008 for 2008, understood students। so now we solve for the year 2009। so what is the index number of 2009, so 284 upon p0 means base year price, so base year price is 275, understood, multiply by 100। for the year 2010 current year price is 289, base year price is 275, multiply by 100, again 293 current year price upon base year price 275, multiply by 100। then for the year 2012 current year price is 297 upon base year price 275। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे आपको क्या करना है ऑल द ईयर्स ऐसे नोट डाउन कर देना है 328 upon 275 multiply by 100, and last one is 345 upon 275 multiply by 100। अब हमें क्या करना है इसका सिंप्लीफाई फॉर्म फाइंड आउट करना है। सो आपके पास कैलसी अवेलेबल होगा, सो लेट वी स्टार्ट सिंप्लीफाई फॉर्म। सो फर्स्ट आंसर इज
275 cuts, so remaining 100. Then 284 upon 275 multiplied by 100, so our answer is 103.27. Then for the year 2010, after simplified form we get answer of 2010 105.09. 2011 106.55. next year 108.00. then 113.82. अंडरस्टूड। ये सब वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना, तो ये आपके पास ऑलरेडी कैलकुलेशन अवेलेबल है, उसको कैलसी में आपको सॉल्व करना है, और आफ्टर सिंपलीफाइड फॉर्म वी गेट आंसर ऑफ दिस कॉलम। अंडरस्टूड। then 119.27 and last one is 125.45. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो गया आपका फिक्स बेस मेथड से हमने इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर लिया। कैसे? सो फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100 करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस, और इन दिस सम ऑलरेडी गिवन टेकिंग बेस ईयर 2008, सो 2008 की वैल्यू क्या है 275। सो सबके डिनोमिनेटर में क्या हमें करना है 275 पुट डाउन कर देना है, और एज अ न्यूमरेटर जो उनकी करंट ईयर की वैल्यू है वो हमें पुट डाउन करके मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। ओके स्टूडेंट्स। सो लेट वी सॉल्व सेकंड मेथड, चेन बेस्ड मेथड, सेम सम बट डिफरेंट मेथड। फर्स्ट में क्या किया था हमने फिक्स बेस मेथड से सॉल्व किया था, और यहाँ पे हम लोग कौन से मेथड यूज करेंगे चेन बेस्ड मेथड, सम नंबर सेम 1 and exercise B same 1.1. understood? So let we start how to find chain based method. So already we have formula for chain based method. Index number is equal to current year index number upon previous year index number multiplied by 100. So first of all चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। So for the 2008 current year index number 275 अपॉन प्रीवियस ईयर, तो हमें कुछ पता ही नहीं है। जब चेन बेस्ड मेथड से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, सो फर्स्ट ईयर के लिए ऑलवेज हमें इंडेक्स नंबर क्या लेना है, ऑलवेज 100। ओके स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर के लिए जब चेन बेस्ड मेथड से हम लोग इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करते हैं, तब हमें फर्स्ट ईयर के लिए ऑलवेज क्या लेना है, वैल्यू 100 ही लेनी है, क्योंकि उसका प्रीवियस ईयर हमें पता नहीं है। अंडरस्टूड। सो एट दैट सर्कमस्टेंस वी टेक वैल्यू ऑफ फर्स्ट ईयर इज 100। अंडरस्टूड। सो लेट वी सॉल्व फॉर द ईयर 2009। सो करंट ईयर इंडेक्स नंबर इज 284 अपॉन प्रीवियस ईयर इंडेक्स नंबर, सो 2009 का प्रीवियस ईयर 2008। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईयर 2008 इंडेक्स नंबर 275 multiplied by 100. Okay students. So for the year 2010 current year value 289 upon previous year value 284 multiplied by 100. For the year 2011 293 is current value, 289 is previous year value multiplied by 100. For the year 2012 297 upon 293 multiplied by 100. Okay. Then next for the year 2013 313 upon 297 multiplied by 100. ये देखो ये सम है, उसमें क्या पूरी चेन बन रही है। फर्स्ट 2009 के लिए, उसके लिए कौन सा हमें चाहिए 2008, 2010 का फाइंड करने के लिए 2009, 2011 का फाइंड करने के लिए 2010। मतलब सब ये क्या हो रहा है, चेन वाइज हो रहा है कि ये करंट ईयर है तो उसकी कैसे फाइंड करेंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर इंडेक्स नंबर। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? गुड। देन फॉर द ईयर 2014 328 अपॉन प्रीवियस ईयर 313 मल्टीप्लाई बाय 100। 2015 345 upon 328 multiplied by 100. Understood students?
ओनली आपको माइंड में क्या रखना है कि जब भी चेन बेस्ड मेथड से आप लोग फाइंड आउट करते हो तो ऑलवेज फर्स्ट ईयर वैल्यू इज टेकन 100। फर्स्ट ईयर की वैल्यू आपको क्या लेनी है, ऑलवेज 100 ही लेनी है। फिक्स बेस में तो आपको पता है कि जो बेस फिक्स बेस ईयर का जो मेथड होगा, जो वैल्यू होगी, वो आपको एज ए न्यूमरेटर में पुट डाउन करके सिंप्लीफाई फॉर्म करना है। बट इन दिस मेथड ऑलवेज फर्स्ट वैल्यू इज 100। फर्स्ट वैल्यू हमें क्या लेना है, 100 ही लेना है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। सो अब हम लोग इसका क्या करेंगे, सिंप्लीफाई फॉर्म। सो कैलसी ले लो हाथ में और चलो फास्ट सिंप्लीफाई फॉर्म करो। कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल है ना। सो चलो स्टार्ट। फर्स्ट ईयर का तो हमारा हो गया। सेकंड ईयर के लिए क्या होगा, 103.27। अंडरस्टूड। 284/275 मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर द ईयर 2010 101.76। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। 2011 101.38। देन नेक्स्ट ईयर 101.37 एंड नेक्स्ट ईयर 105.39। ये सब वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, सो आपको ये सब का कैलकुलेशन करना है। ये जो कॉलम है आपका, उसका सिंप्लीफाई फॉर्म करोगे कैलकुलेटर में तो आपको ये लास्ट वाला जो कॉलम है, ये जो अब हम लोग फाइंड कर रहे हैं अभी, ये वाला, वो आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। देन फॉर द नेक्स्ट ईयर 104.79 एंड लास्ट ईयर इज 105.18। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। सो ये आपका क्या हो गया, चेन बेस्ड मेथड से हमने इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर लिया। अंडरस्टूड। पहले हमने फिक्स बेस्ड मेथड से किया और अगेन दिस सम इज सॉल्व बाय चेन बेस्ड मेथड। ओके स्टूडेंट्स। सो लेट वी सॉल्व थर्ड मेथड। थर्ड मेथड तो नहीं है बट बेस या जो फिक्स बेस्ड मेथड है उसमें थोड़ी डिफरेंट मेथड है। अब हमने फर्स्ट सम जो सॉल्व किया था फर्स्ट मेथड से, फर्स्ट मेथड कौन सी थी, हमारे फिक्स बेस्ड मेथड। बट उसमें क्या था, ओनली 1 ईयर इज गिवन टेकिंग एज अ बेस ईयर। जो हमारा फर्स्ट सम था उसमें क्या था, ओनली 1 ईयर हमें दिया था कि 2008 है वो आपका बेस ईयर है और उसको बेस ईयर एज्यूम करके आपको इंडेक्स नंबर सॉल्व करने हैं। बट इन दिस थर्ड मेथड टेकिंग बेस ईयर 2011 टू 2013। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें बेस ईयर 2008 नहीं दिया बट कितने ईयर दिए, 2011 से लेके 2013। ये जो 3 ईयर्स है 2011 टू 2013, ये जो 3 ईयर्स है वो हमें बेस ईयर लेने हैं। तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बेस ईयर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बेस ईयर कौन से हैं, 2011, 12 एंड 13। सो सबसे पहले क्या करना है, हमें कोई एक की वैल्यू लेनी है। जैसे 2008 में हमें 275 जैसे 1 फिगर थी ना, वैसे हमें क्या लेना है, 1 फिगर फाइंड आउट करना है। बट हाउ टू फाइंड, सो सबसे पहले ये जो 3 आपकी जो वैल्यू है उसका क्या करेंगे हम लोग, एडिशन करके डिवाइडेड बाय 3 मीन्स ये जो 3 वैल्यू उसकी एवरेज निकाल लेंगे। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन ऑफ दिस 3 वैल्यू, सो 293 प्लस 297 प्लस 313 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर में 3 क्यों लिया, बिकॉज 3 ईयर इज गिवन। अगर यहाँ पे ओनली 2 ईयर्स की हमें टेकिंग बेस ईयर बोला होता है, यहाँ पे ओनली 2 ईयर का बोला होगा कि ये जो 2 ईयर्स है, सपोज 2011-12 आपके बेस ईयर है। सो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ये जो 2 ईयर्स है 293 एंड 297 उन दोनों को एडिशन करके फिर डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। वाई, बिकॉज ओनली 2 ईयर्स इज गिवन बट इन दिस सम 3 ईयर्स इज गिवन। यहाँ पे क्या है, 3 ईयर हमें दिए है 2011, 12 एंड 13। तो यहाँ पे क्या करना है, तीनों का एडिशन करना है और डिवाइडेड बाय 3 करना है। अंडरस्टूड। अगर 4 ईयर आपको बोले होते तो आपको क्या करना है, वो 4 के 4 ईयर का एडिशन करना है और डिवाइडेड बाय 4 करना है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। सो अब हमें क्या करना है कि इसका एडिशन करके टोटल करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 301। ये आपकी क्या हो गई, 301 एवरेज हो गई। ये 3 ईयर्स की आपकी एवरेज क्या है, 301। कैसे किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन डिवाइडेड बाय 3। तो ये 301 आपकी क्या हो जाएगी, एवरेज हो जाएगी। और यही आपके लिए क्या है,
बेस ईयर की वैल्यू भी है। यही आपको 301 क्या है आपका बेस ईयर की वैल्यू। अंडरस्टूड। आपके पास 3 ईयर्स अवेलेबल थे बेस ईयर के लिए, तो हमने क्या किया एडिशन किया देन डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। वाई बिकॉज 3 ईयर इज गिवन। अंडरस्टूड। सो अब हमें बेस ईयर की वैल्यू सब में क्या लेनी है 301। अंडरस्टूड। ये 3 में से कोई भी वैल्यू नहीं लेनी है, ये 3 का हमने एडिशन करके डिवाइडेड बाय 3 किया, सो हमने 301 आंसर मिला। तो यही हमारी क्या है बेस ईयर वैल्यू। सो लेट वी सॉल्व। So first of all, what is the formula of fixed base method? So I is equal to P1 upon P0 multiply by 100. So P1 means current year price 275 and base year price also find out 301 multiply by 100. Okay students. For the year 2009 current year price is 284 upon base year price 301 multiply by 100. For the year 2010 current year price is 289 and base year price is 301 293 upon 301। सब में बेस ईयर की वैल्यू क्या होगी सेम होगी। अंडरस्टूड। P0 और बेस ईयर की वैल्यू कैसे फाइंड की तो एडिशन करके डिवाइडेड बाय 3। फॉर द ईयर 2012 297 अपॉन 301 मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर द ईयर 2013 313 अपॉन 301 मल्टीप्लाई बाय 100। 328 upon 301 multiply by 100. For the last year 2015 345 upon 301 multiply by 100. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको पता चल गया कि कैसे हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो लेट वी स्टार्ट। सिंप्लीफाई फॉर्म इज दिस फॉर कैलकुलेशन। सो फास्ट कैलसी ले लो और चलो सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। So after simplify form we get answer of the year 2008 is 91.36. For the year 2009 94.35. Understood students? For the next year 96.01 and 2011 97.34. 98.67 103.99 108.97 and last one is 114.62. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। तो ये आपके लिए क्या हो गया कि फिक्स बेस मेथड अगर आपको 1 ईयर दिया है तो आपको डायरेक्ट वही वैल्यू पुट डाउन करनी है, बट मोर देन 2 ईयर्स मोर देन 1 ईयर आपको दिया है एज अ बेस ईयर, सो आपको क्या करना है सपोज 3 ईयर दिए तो डिवाइडेड बाय 3। इफ 4 ईयर इज गिवन सो डिवाइडेड बाय 4। अंडरस्टूड। तो ऐसे एवरेज फाइंड आउट कर लेनी है आपको, जैसे मैंने यहाँ कैलकुलेशन किया है वैसे आपको बेस ईयर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है और सब में क्या करना है पुट डाउन करना है। अंडरस्टूड। Okay students, so I hope you all are understood. So in next lecture we will discuss about next method जनरल इंडेक्स नंबर, और उसके जैसा ये जो सम हमने आज किया सम नंबर 1 उसमें जो मैंने 3 सम्स आपको सॉल्व करके दिए उसके जैसा ही सेम सिमिलर सम कौन सा है। सो एक्सरसाइज 1.1 में सम नंबर 2 है वो सेम टू सेम ये जो फर्स्ट सम हमने सॉल्व किया वैसे ही है। देखो एक बार हम लोग रिवाइज देख लेते हैं थोड़ा। सो सेकंड नंबर पेज नंबर 15 आपके पास बुक अवेलेबल है। सो फर्स्ट क्या है फिक्स बेस मेथड विद द ईयर 2008 एज अ बेस ईयर। तो उसमें भी क्या है फर्स्ट मेथड कौन सी है फिक्स बेस मेथड, और उसमें ईयर कितने दिए ओनली 1 ईयर इज गिवन विच ईयर 2008। सो सब में आपको बेस में क्या करना है 2008 की जो वैल्यू है आपको एज ए डिनोमिनेटर लेना है। अंडरस्टूड। देन सेकेंड मेथड इज चेन बेस्ड मेथड। सो चेन बेस्ड मेथड का आपका फॉर्मूला क्या है, बोलो आप भी बोलो, करंट ईयर इंडेक्स नंबर अपॉन प्रीवियस ईयर इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय
100. ओके, और थर्ड नंबर, टेकिंग द एवरेज प्राइस ऑफ शुगर फॉर द ईयर 2009 एंड 2010. सो इन दिस सम ओनली 2 ईयर इज गिवन. यहाँ पे कितने थे, 3 ईयर्स दिए थे आपको टेकिंग बेस ईयर, बट सेकंड नंबर में क्या है, ओनली 2 ईयर्स आपको दिए, 2009 और 2010 है, वो आपका क्या है, बेस ईयर है. सो उसमें क्या करने का, सो 2009 की वैल्यू और 2010 की वैल्यू दोनों का क्या करना है, एडिशन और डिवाइडेड बाय 2 करना है. तो जो भी वैल्यू आपके पास आएगी वो आपके लिए क्या हो जाएगी, बेस ईयर वैल्यू. जैसे यहाँ पे 301 आया, पहले एडिशन किया और डिवाइडेड बाय 3 किया, तो अपनी वैल्यू क्या हो जाएगी, 301, वो आपकी क्या हो जाएगी, बेस ईयर वैल्यू. वैसे ही सेकंड नंबर सम में क्या करना है, 2009 और 2010 की वैल्यू का एडिशन करना है और डिवाइडेड बाय 2 करना है. ओके स्टूडेंट्स, so I hope you all are understood, and in next lecture we will discuss about your next method, general index number. Okay students, thank you.